इसकी प्रमुख जो योजनाएं थी वो इसमें हम देखने वाले हैं। तो इसी सीरीज में देखते हैं। पहला तो इसमें दे रखा है इसमें अमृत धरोहर। तो ये योजना जो है जो योजना एक कार्यक्रम था, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अगर पूछ ले किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो ये आपका मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये योजना केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, आप याद रखोगे। उसके बाद में ये जो अमृत धरोहर योजना थी, ठीक है देखो, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखोगे। जैसे कि देखो ये प्रधानमंत्री आपके जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा शुभारंभ किया गया इसका। ठीक है, किसके द्वारा? कि आपके मोदी साहब के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है, और उसके बाद याद रखोगे, ठीक है, इसका एम क्या था? इसका अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या था, तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना तथा इनको टूरिज्म विभाजन का विकास कर, ठीक है, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। ठीक है, तो किसका? आर्द्र भूमियों का संरक्षण। तो इसमें दो काम थे, कौन से? आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ठीक है, आर्द्र भूमियों का मतलब कि संरक्षण था उसमें। ठीक है, और उसके बाद में जो टूरिज्म को बढ़ावा देना, क्या? टूरिज्म को बढ़ावा देना, और जो लोकल लोग हैं मतलब उनको इससे क्या होगा, मतलब कि काम मिल जाएगा, सृजन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ये थे अमृत धरोहर योजना। ठीक है, अमृत धरोहर योजना देखो। और अगर इसमें नेक्स्ट अगर योजना पूछे, अगर आ जाए पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, पीएम कौन सी? पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, एक योजना है आपकी पीएम प्रणाम योजना। ये क्या थी? ठीक है, तो ये जो लॉन्च की गई थी ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? मतलब कि इसका उद्देश्य था आपका जो भी जितने भी रासायनिक उर्वरक, ठीक है, उर्वरकों का उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों को के साथ इनके संतुलित उपयोग का प्रोत्साहन देना। ठीक है, मतलब क्या था? केमिकल का जितना भी यूज है, ठीक, केमिकल का लिख लोगे, केमिकल का जितना भी यूज है उनको कम करना, और जो जैविक उर्वरक हैं, ठीक है, जो जैविक उर्वरक हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देना और एक संतुलित वे पे, ठीक है, एक बैलेंस्ड वे पे, ठीक है, उनका यूज करना, एक बैलेंस वे पे उनका यूज करना। ये आपका इस योजना पे थी। ठीक है, तो इसमें और आगे इसमें अगर देखो जैसे एक और योजना है, अगर इसमें पूछे कि पीएम डिवाइन योजना। ठीक है, अगर आ जाए पीएम डिवाइन योजना, ठीक है, पीएम डिवाइन योजना, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? देखो ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या थी? तो इसका उद्देश्य था आपका जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें मतलब कि विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। जो भी मतलब कि जो ये आपकी पूर्वोत्तर जो ईस्ट स्टेट हैं, ठीक है, तो जो भी आपके ईस्ट स्टेट हैं, ठीक है, उनके मतलब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना। तो वहाँ पे डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके लिए डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये कौन सी पीएम डिवाइन योजना लॉन्च की गई थी? पीएम डिवाइन योजना लॉन्च की गई थी, आप याद रखोगे। ठीक है, और उसके बाद देखो एक और इसकी इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें पूछ ले कभी, ठीक है, मित्रा योजना। कौन सी? मित्रा योजना। ठीक है, MITRA मित्रा योजना। तो ये मित्रा योजना क्या थी? तो देखो ये भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये भी सेंट्रल योजना के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका मतलब क्या था? देखो इसका मतलब ये था कि ये क्यों लॉन्च की गई, इसका एम क्या था? इसका एम था आपका कपड़ा उद्योगों में निवेश को आकर्षित करना तथा इससे, ठीक है, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना। ठीक है, मतलब कपड़ा उद्योग को एक्चुअली क्या था? कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना, लिख लोगे, कपड़ा उद्योग को मतलब कि बढ़ावा देना और उसको मतलब कि निवेश को आकर्षित करना। ठीक है, मतलब कि कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित, मतलब कि ये था कि लोग आएँ और कपड़ा उद्योग में और ज़्यादा निवेश करें। ठीक है, अपना रुपया लगाएं, फाइनेंस करें, और इससे एक जो मतलब कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इससे मतलब विश्व स्तर में, ठीक है, वर्ल्ड स्तर पे इस, ठीक है, मतलब कि कम्पिटिटिव लेवल पे ले जाना। किसमें? प्रतिस्पर्धा, मतलब कि आपकी कम्पिटिटिव लेवल पे इसको ले जाना। ठीक है, इसका मतलब उद्देश्य था किसका? मित्रा योजना का। ठीक है, अगर इसी में एक आ जाए कि पीएम पोषण योजना, कौन सी? पीएम पोषण योजना। ठीक है, तो पीएम पोषण योजना क्या थी? ठीक है, तो आप याद रखोगे पीएम पोषण, ये देखो ये भी आपकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। और देखो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था देखो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए, ठीक है, बढ़ा दिया। किसके? मिड डे मील की जो थी, आप लिख लोगे मिड डे मील। ठीक है, इसको क्या किया गया? 5 ईयर्स, इसको 5 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया तथा उसका नाम पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। क्या? पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। ठीक है, अब इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक
मध्याह्न भोजन उपलब्ध। तो जो मतलब कि उनको जो लंच होता है स्कूल में, ठीक है, उनको क्या मतलब कि एक बार से न्यूट्रिशन से भरा हुआ उनको खाना मिल सके, ठीक है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ पौष्टिक, ठीक, आहार या पौष्टिक खाना मिल सके, इसलिए कौन सी योजना शुरू की गई? पीएम पोषण योजना। देखो तो आप याद रखोगे अमृत धरोहर योजना क्यों शुरू की गई थी? तो अमृत धरोहर की योजना था कि मतलब लोकल लोगों को टूरिज्म मिल सके और यहाँ पे जो जितनी भी आर्द्र भूमियाँ उनको बढ़ावा मिल सके, ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो लोकल जो लोग हो गए उनको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। पीएम प्रणाम योजना, तो प्रणाम योजना याद रखना कि इसमें था कि केमिकल का यूजेज मतलब कि कम कर देना और जैविक जो जितने भी उत्पाद हैं जैविक उत्पाद उनको बढ़ावा मिलना, ठीक है, जैविक उत्पादों को बढ़ावा मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर इससे पूछ ले कभी पीएम डिवाइन, तो पीएम डिवाइन क्या थी आप याद रखोगे? पीएम डिवाइन मतलब होता है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र थे, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो ईस्ट के जो मतलब कि स्टेट हैं आपके, वहाँ पे डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। एंड पीएम पोषण, ठीक है, पीएम पोषण आपका था प्रधानमंत्री देखो मोदी ने क्या किया, मिड डे मील को 5 साल के और बढ़ा दिया, क्या किया 5 साल को और बढ़ा दिया गया, ठीक है। और मित्रा योजना, तो मित्रा योजना मतलब कि कपड़ों में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना, मतलब कि आपका कम्पिटिटिव लेवल स्थापित कर देना, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थी। और आगे बढ़ते हैं और देखो देखते हैं या और इसमें और कौन कौन सी आ सकती हैं, ठीक है। देखो तो आप याद रखोगे जिससे अगर पूछ ले कभी मिष्टी योजना, कौन सी? मिष्टी योजना, मिष्टी योजना, ठीक है। तो ये क्या है? तो मिष्टी योजना जो है, ठीक है, ये आपकी लॉन्च की गई थी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पे लिख लोगे पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है, लॉन्च की गई थी। देखो अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मतलब कि भारत के जितने भी तटीय प्रदेशों में, ठीक है, मैंग्रोव वनों का, कि मैंग्रोव वनों को मतलब कि संरक्षित करना। किसको? मैंग्रोव वनों को सुरक्षित करना, ठीक है, मतलब उनको सेव करना या सुरक्षित करना, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये जो मतलब एक किस्म याद रखोगे जो हमारे यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन? फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं? निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, इसे मतलब कि अपने जो बजट जो उन्होंने पेश किया, ठीक है, बजट जो पेश किया था कौन सा? 2023 और 24 वाला, 2023 और 24 में उन्होंने इस चीज़ की बात की थी। किसको? मैंग्रोव वनों को मतलब कि सुरक्षित करने के लिए या उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये मिष्टी योजना, अब याद रखोगे मिष्टी योजना क्या है? तो मिष्टी योजना ये संबंधित है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर एक आ जाए योजना आपकी माहिर योजना, माहिर योजना, तो माहिर योजना क्या थी? तो माहिर योजना जो थी आपकी लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? अगर पूछा किसके द्वारा जारी की गई थी, तो ये जारी की गई थी आपकी विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय, अब यह लिख लोगे विद्युत मंत्रालय या नवीन, ठीक है, नवीन या नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय या नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। अब देखो इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य सिंपल था, विद्युत के क्षेत्र में, ठीक है, नवीन प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना, मतलब कि तो नई नई टेक्नोलॉजी लाना, ठीक है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, नई टेक्नोलॉजी लाना, ठीक है, वो भी और मतलब कि अनुसंधान रिसर्च खोज, ठीक, मतलब कि एवं विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना, इसका उद्देश्य था। किसका? मतलब कि आपका माहिर मिशन का। मिशन क्या उद्देश्य था? याद रखोगे विद्युत के क्षेत्र में, किसमें? इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, ठीक है, इलेक्ट्रिक या विद्युत के क्षेत्र में, ठीक है, नवीन जो नई नई टेक्नोलॉजी उनका मतलब कि उनका स्वदेशी देश में ही मतलब रिसर्च होना चाहिए, ठीक है, देश में रिसर्च होना चाहिए और विकास डेवलपमेंट और उनके प्रदर्शन के लिए, ठीक है, माहिर योजना लॉन्च की गई थी। तो आप याद रखोगे माहिर योजना क्यों लॉन्च की गई थी। देखो और उसमें अगर अगली योजना है आपकी महिला सम्मान बचत योजना, महिला सम्मान मतलब बचत पत्र योजना। कौन सी? महिला सम्मान, यहाँ पे लिख लोगे महिला सम्मान बचत पत्र योजना, बचत पत्र योजना। अगर तो देखो जिससे अगर ये पूछ लिया कि ये जो योजना थी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये जो योजना थी आपकी ये लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखो अब इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसका उद्देश्य देखो सिर्फ इतना उद्देश्य था कि इसको देखो मतलब कि महिलाओं की जो मतलब निवेश था, ठीक है, महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना, जो मतलब कि जो लेडीज़ हैं, ठीक है, जो भी मतलब कि बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, जो अपना रुपया लगा रही हैं, फाइनेंस कर रही हैं, तो उनको मतलब उनके रुपये या उनको फाइनेंस को क्या होता है मतलब कि बढ़ावा देना, क्या होना, उनको पुश करना या इनकरेज करना,
पुश करना है, इनकरेज करना। इसका मतलब था महिला सम्मान बचत पत्र योजना, ठीक है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई थी अगर पूछे तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं के जो निवेश हैं उसको मतलब कि प्रोत्साहित करना, उसको प्रोत्साहित करना, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं। तो आप याद रखोगे। देखो आगे बढ़ते हैं। अगर देखो इसमें अगर आ जाए समर्थ योजना, कौन सी? समर्थ योजना। अगर पूछ ले समर्थ योजना, तो समर्थ योजना, तो समर्थ योजना क्या है? आप याद रखोगे समर्थ योजना। समर्थ योजना देखो अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये समर्थ योजना लॉन्च किया गया किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? देखो इसका उद्देश्य मतलब कि कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहित प्रदान करना और रोजगार सृजित करना, ठीक है। मतलब कि याद रखोगे क्या? रोजगार, मतलब कि रोजगार देना, ठीक है। मतलब कि रोजगार प्रदान करना, ठीक है। और उसके बाद में कपड़ा उद्योग जितने भी मतलब कि कपड़ा मिल्स हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको क्या मतलब कि पुश करना या उनको इनकरेज करना, उनको पुश करना या उनको इनकरेज करना। ये किसका मतलब था? समर्थ का, ठीक है। समर्थ योजना के तहत ये सब काम थे, ठीक है। और इसी में अगर अगली योजना पूछ ले MSME, ठीक है, प्रतिस्पर्धी, MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना, ठीक है, लीन योजना। तो ये किसके द्वारा? देखो MSME आ रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी है, ठीक है। MSME के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। MSME मंत्रालय के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसका क्षेत्र का, इसका मतलब कि उद्देश्य क्या था? अगर पूछे इसका उद्देश्य, तो ये देखो MSME क्षेत्र में वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा मतलब कि जो कंपटीशन होता है उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना। उसके लिए क्या होता है? मतलब कि प्रतिस्पर्धा के लिए क्या होता है? एक रोड मैप तैयार करना, ठीक है, रोड मैप तैयार करना, ठीक है। इसके मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। अगली योजना आपकी है अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। अगर इसमें कोई पूछ ले अमृत भारत, लिख लोगे अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना। देखो तो ये अगर पूछे ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये देखो ये सिंपल है। अगर तो रेल योजना है तो ये आपके किसके द्वारा लॉन्च की गई होगी? रेल के द्वारा। तो ये आपकी रेल मिनिस्ट्री, ठीक है, मतलब कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। या रेल मंत्रालय लिख लोगे, रेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना? ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देखो कि पूरे देश में जो थे ना रेलवे स्टेशन, ठीक, उनको मतलब कि एक प्रकार से नया बनाना, फिर से नया करना। तो जो मतलब कि पूरे जो आपके कंट्री में जो रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन हैं, लिख लोगे स्टेशंस, उनको क्या है? नवीनीकरण करना, स्टेशंस को नवीनीकरण करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या? तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन का मतलब कि जितने भी देश भर में जो रेलवे स्टेशन हैं उनका नवीनीकरण करना। और ये लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो आप याद रखोगे अमृत भारत स्टेशन योजना का मतलब क्या है कि जितने भी सारे मतलब कि देश भर के रेलवे स्टेशन हैं उनको नवीनीकरण प्राप्त करना या उनको नवीनीकरण करना, ठीक है, उनको दोबारा से अच्छे से करना। अब देखो इसी में अगर पूछ लिए, अगर आ जाए कभी, ठीक है, पावर थान, ठीक है, पावर थान योजना क्या है? पावर थान, वो भी कौन सा? 2022 की, ठीक है, पावर थान 2022, ठीक है, पावर थान 2022। ये योजना क्या है? तो ये योजना जो लॉन्च की गई थी, आपकी लॉन्च की गई थी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? अगर पूछे कभी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है, मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? देखो तो इसका उद्देश्य आप सिंपल है, इसमें याद रखोगे। इसका उद्देश्य था, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, बिजली की आपूर्ति तथा बिजली वितरण में मौजूद समस्याओं का समाधान करना। किसमें? मतलब कि जितनी भी मतलब बिजली में जो समस्याएं होती हैं, उनको ख़त्म करना, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना। उसके बाद में गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटीपूर्ण बिजली प्रोवाइड करना, क्वालिटीपूर्ण मतलब कि बिजली या लाइट, ठीक है, प्रोवाइड करना, ठीक है, लाइट प्रोवाइड करना, ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य थे। और जितनी भी मतलब कि आपूर्ति है मतलब तो उसे पूरी तरह से मतलब सप्लाई अच्छे से कर पाना, ये था पावर थान 2022 योजना के मुख्य उद्देश्य एम, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या थे? अच्छे से अच्छी क्वालिटी की लाइट देना, उसके बाद में जितनी बिजली से संबंधित प्रॉब्लम्स उनको ख़त्म करना, ठीक है, और जो आपूर्ति है वो कम मत होने देना, अच्छे से पूरा करना थे। उसी इसका ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये परियोजना आपकी लॉन्च की गई थी, परियोजना, ठीक है।
देखो उसके बाद में अगर इसमें पूछ ले नमस्ते योजना, नमस्ते योजना, ठीक है, नमस्ते योजना क्या है, तो नमस्ते योजना आप याद रखोगे, नमस्ते योजना। देखो तो ये अगर किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, किस मंत्रालय द्वारा, तो आप याद ये रखोगे ये लॉन्च किया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास जो शहरी मामले के मंत्रालय होते हैं उनके द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा याद लिखोगे, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, अधिकारिता मंत्रालय एवं जो शहरी आवास होते हैं ना, एवं आवास एवं शहरी, ठीक है, आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके देखो इसके योजना, इसकी मतलब एम क्या थे या उसके उद्देश्य क्या थे, क्यों लॉन्च की गई थी, तो सीवर एंड सेप्टिक टैंक, जितने भी सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स होते हैं की सफाई के लिए मशीनीकृत मतलब कि स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए, ठीक है, मतलब उसमें जो सफाई करने होता है उनमें मतलब कि क्या होता है, उनमें मशीनों का ज़्यादा यूज करना, ठीक, उनमें मशीनों का ज़्यादा यूज करना, ठीक है, वो नमस्ते योजना के तहत था। और उसके बाद इसके अंदर सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों को ऊपर, मतलब कि जितने भी सफाई कर्मी होते हैं, आपके जो सफाई कर्मी जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उनको क्या मतलब कि जो जितने भी सफाई कर्मी होते हैं उनको एक अच्छी तरह मतलब कि तकनीकी की मशीनें प्रोवाइड कर सकना, ताकि उनको कोई बीमारियाँ ना हो सकें या उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक। तो ये दो चीज़ें थी, सफाई करने में अच्छी मशीनें लाना, ठीक, नई नई टेक्नोलॉजी को मतलब कि प्रवेश कराना उसमें, एंड उसके बाद में सफाई कर्मियों की सेफ्टी, उनकी सेफ्टी की मतलब कि देख रेख रखना, ठीक है, ताकि उनको कोई हानि ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये था आपके नमस्ते योजना के अंतर्गत, ठीक है, ये था आपका नमस्ते योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगर देखो इसमें अगर पूछ ले कभी कि वन नेशन एवं वन फर्टिलाइज़र क्या है, ठीक है, पूछ ले कभी वन नेशन एंड वन फर्टिलाइज़र, वन फर्टिलाइज़र कैसे लिखोगे, वन फर्टिलाइज़र, ये योजना, ठीक है, ये योजना क्या है और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये देखो आप याद रखोगे ये जो लॉन्च की गई थी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, रसायन एवं उर्वरक लिख लोगे, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। इसके दो एम क्या थे या उद्देश्य क्यों लॉन्च की गई थी, देखो तो इसका मतलब मेन था कि जो सभी उर्वरक कंपनियां हैं, ठीक है, जो सभी उर्वरक कंपनियां हैं, ठीक है, उन कंपनियों को क्या मतलब कि उत्पाद जैसे जितने भी उत्पाद जैसे कि आपके जैसे यूरिया हो गया आपका, ठीक है, यूरिया हो गया आपका, ठीक है, डीएपी हो गया, तो भारत नाम से एक ही ब्रांड के तहत बेचा जाए, मतलब कि उनका जितना भी था वो भारत एक ही ब्रांड होगा, अलग अलग नाम कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ही ब्रांड के तहत उनको बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखोगे जैसे यूरिया हो गया आपका, डीएपी हो गया, कोई भी, तो उनको मतलब केवल भारत ब्रांड का ही टैग लगा के बेचा जाना चाहिए। वो था वन नेशन एंड वन फर्टिलाइज़र, मतलब खाद, ठीक है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये होती है आपकी खाद, ठीक है, खाद संबंधी होती है। तो वन नेशन मतलब एक ही राष्ट्र हो और एक ही खाद, मतलब एक ही ब्रांड हो, वो कौन था, आपका भारत, ठीक है। तो ये रसायन, केमिकल्स एंड उर्वरक मतलब फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, आप याद रखोगे। तो इसे में अगर कभी आ जाए, ठीक है, पूछ लिया कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना क्या थी, तो विलेज मीन्स गांव, डिफेंस मतलब रक्षा, ठीक है, डिफेंस गार्ड सुरक्षा, ठीक है, और उसके बाद में मतलब कि योजना, ठीक है, योजना ये क्या है, तो इसके उद्देश्य क्या थे, इसको किसने लॉन्च किया था, तो ये देखो ये लॉन्च की गई थी आपकी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, किसके, सेंट्रल, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा अब ये लॉन्च की गई थी, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद देखो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था आपके जम्मू कश्मीर जितने भी गांव हैं, ठीक, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी मतलब कि विलेज हैं या गांव हैं, ठीक है, उनमें क्या मतलब कि आतंकवादी जितने भी मतलब कि टेररिस्ट की जो गतिविधियाँ होती हैं, ठीक, टेररिस्टों की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको क्या करना, मतलब कि उनको निपटने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको निपटने के लिए ये क्या किया गया था, मतलब कि विलेज डिफेंस, अब यानी अंदाजा लगा लो कि विलेज मतलब गाँवों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो वो आपके इसीलिए लॉन्च की गई थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर के गाँवों में आतंकवादी गतिविधियों को निपटने के लिए, ठीक है। अगर देखो जिससे अगला इसमें अगर पूछ ले कभी कि अगर आ जाए कि युवा 2.0 क्या है, ठीक है, युवा 2.0 योजना क्या है, ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो देखो इसके जो ये लॉन्च की थी आपकी शिक्षा मंत्रालय, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी,
लेकिन लोग यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य लोग था कि 30 वर्ष से, ठीक है, 30 वर्ष से जो मतलब कि कम आयु के जो युवा, ठीक है, लेखकों को, ठीक है, जो युवा जो राइटर्स हैं, लेखकों को, ठीक है, प्रोत्साहन, मतलब कि उनको प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना, ठीक है, एवं प्रोत्साहन मतलब उनको इंकरेज करना एंड परामर्श प्रदान करना, ठीक है। तो क्या था? युवा 2.0, युवा 2.0 को, ठीक है, 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना, ये किस योजना के तहत था? ये था आपका युवा 2.0, युवा 2.0, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है इस्माइल योजना, ठीक है। अगर पूछ ले इसमें इस्माइल योजना क्या है, तो आप याद रखोगे इस्माइल योजना। तो इस्माइल योजना थी, ये जो लॉन्च की गई थी आपकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो आप याद रखोगे। देखो इसका मतलब क्या था? इस्माइल, तो इसके एम क्या थे, क्यों लॉन्च की गई थी? तो इसका मतलब था जितने भी जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों, ठीक है, मतलब कि पूरा जो लोग होते हैं भिखारियों को, ठीक, कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, मतलब कि कानूनी मतलब लॉ एंड सामाजिक मतलब सोशल, ठीक है, सोशल की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, मतलब कि सेफ्टी प्रदान करना। तो याद रखो कितने ट्रांसजेंडर एंड पुअर मतलब गरीब लोगों को क्या मतलब कि कानूनी एवं सोशल मतलब सामाजिक सेफ्टी प्रदान करना, इसके उद्देश्य क्या? किसके? इस्माइल के तहत, ठीक है, इस्माइल योजना के तहत, ठीक है। अब देखो अगर इसमें पूछ ले कभी श्रेष्ठ योजना क्या है? अगर पूछे कभी श्रेष्ठ योजना, तो श्रेष्ठ योजना क्या थी? तो अब देखो ये जो लॉन्च की थी, ये भी आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी मतलब कि एससी जो छात्र होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, आवासीय शिक्षा प्रदान करना। कैसी गुणवत्तापूर्ण? मतलब कि आवासीय शिक्षा मतलब हॉस्टल वाली शिक्षा, ठीक है, मतलब कि रहने का भी, और उसके बाद में एजुकेशन की भी शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन भी प्रदान करना। ये किसके तहत था? ये था आपका श्रेष्ठ योजना के तहत, ठीक है। जो अनुसूचित जाति के जो मतलब छात्र होते हैं उनको क्या है मतलब कि गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटीपूर्ण, ठीक है, क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। सीड योजना, ठीक, अगर इसमें आप कहीं पूछ ले सीड योजना क्या है? तो जो सीड योजना थी ये भी आपकी सेम मंत्रालय द्वारा मतलब कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी मतलब घुमंतु जनजातियाँ होती हैं, ठीक है, घुमंतु जनजातियाँ एवं कि आर्थिक उनको मतलब कि इकोनॉमिकल रूप से मतलब कि आर्थिक रूप से मजबूत करना, ठीक है, किसको? जनजातियों को, ठीक है, जनजातियों को, ठीक है, मतलब कि पैसे इकोनॉमिकल रूप से पैसे के रूप से मतलब मजबूत करना, और उनके मतलब कि स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इनको जो मतलब कि हेल्थ से संबंधित, और उसके बाद में उनके मकान मतलब कि हाउस से संबंधित, ठीक है, उनको लोन या रुपये या फाइनेंस मतलब कि प्रदान करना, ठीक, रुपये या फाइनेंस प्रदान करना। तो सीड याद रखोगे ना। तो जितने भी मतलब घुमंतु लोग होते हैं या जनजाति होती हैं जो इधर उधर पेड़ों पर पौधे पर या मतलब कहीं पे रहते हैं, तो उनको एक प्रकार से उनके स्वास्थ्य बीमा कराना, और उसके बाद में उनको मकान निर्माण में अगर उनको रुपए चाहिए, लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो प्रोवाइड कराना। ये सब आपके सीड योजना के तहत था। किसकी योजना के तहत था? सीड योजना के तहत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें देखो और कुछ योजनाएं हैं जो आप याद रखोगे। अगर इसमें पूछ ले कभी कि अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण, ठीक है, आउटरीच योजना क्या है? क्या आउटरीच योजना क्या है? ठीक है, तो अनुसंधान क्या है? अनुसंधान, ठीक है, शिक्षा, अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण, ठीक है, अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, ठीक है। आउटरीच योजना क्या है? आउटरीच योजना क्या है? ठीक है, अगर ये कभी पूछ ले, ठीक है, आउटरीच मतलब रीच आउट, क्या होता है? रीच आउट योजना क्या है? देखो तो ये आपके किसके पहले से ये पूछेगा कि किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। अगर क्वेश्चन बन जाए तब याद रखोगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद में याद रखोगे, ठीक, इसके काम क्या थे? ये मतलब कि पृथ्वी मतलब कि इसका देखो मतलब था कि पृथ्वी की प्रणाली विज्ञान, ठीक है, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के लिए विभिन्न घटकों के प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास, ठीक, गतिविधियों का समर्थन करना जो विषय और आवश्यकता पर आधारित हों, ठीक है, जो विषय और आवश्यकता पर आधारित हों। तो पृथ्वी विज्ञान, ठीक है, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के जो विभिन्न घटक होते हैं, ठीक, विभिन्न घटक होते हैं, उनको क्या है मतलब प्रमुख क्षेत्रों को अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक, गतिविधियों
गतिविधियों का समर्थन करना, गतिविधियों का समर्थन करना और जो विषय हैं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं, ठीक है, उनको मतलब पूर्ति करना। ये किसके तहत था? ये आपका अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और रिज योजना के तहत था, ठीक है। इसमें अगर कभी पूछ ले कि डीप ओशन मिशन क्या है, तो डीप मतलब गहरा, ओशन मतलब क्या होता है? आपके समुद्र, ठीक है। ओशन मतलब होता है आपके समुद्र। तो ये किसके द्वारा? तो ये देखो, ये भी ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे जितने भी मतलब कि गहरे समुद्र होते हैं, ठीक, गहरे समुद्र होते हैं, ठीक है। तो गहरे समुद्र में जो सागरीय संसाधनों के मतलब कि सतत उपयोग एवं संरक्षण हेतु नवाचार, ठीक है। तो जितने भी वहाँ से आपके मतलब कि क्या होते हैं, जितने संसाधन वहाँ से उनको प्राप्त होते हैं, ठीक है, सागरीय संसाधन प्राप्त होते हैं, उनको सतत उपयोग मतलब कि एक प्रॉपर वे पे, ठीक है, प्रॉपर वे पे उनका यूज होना चाहिए, ठीक, यूज होना चाहिए एवं उनका पर्यावरण होना चाहिए। पर्यावरण इन द सेंस की प्रिजर्वेशन, सॉरी, ठीक है, प्रिजर्वेशन में संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। और उसमें नवाचार की योजना भावना भी होना चाहिए, ठीक है। नवाचार की भावना, नवाचार करना, नवाचार की मतलब भावना स्थापित करना, ये था आपका किसके? डीप ओशन योजना के तहत था, ठीक है। आप याद रखोगे। और देखो उसकी, तो देखो ये थी इम्पोर्टेंट कुछ योजनाएं, ठीक है, जो मैंने करा दी हैं। और उसके बाद में अभी और कुछ योजनाएं हैं जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।